कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे, तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, बरकत देने वाले की, बरकत देने वाले की, हर पल हर दम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हर घर में तेरी बंदगी हो, हर घर में तेरी बंदगी हो, तेरे नाम की जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा उनका जिंदा कलाम देखें। कलाम पाक में से देखेंगे यूना की किताब, पुराने यादनामा में से देखेंगे यूना की किताब, उसका 4 बाब, और ये सारा का सारा बाब हम पढ़ेंगे। इसकी 11 आयत है और ये सारी की सारी हम मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि आए खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कैर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावन ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठा रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावन ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वह बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि
मरना चाहता हूँ। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआशी हैं। इसके साथ एक और हवाला पढ़ेंगे, सलातीन की किताब, उसका हम देखेंगे 14वां बाब और उसकी 25 आयत को हम देखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 14वां बाब और उसकी 25 आयत को खुदा के जिंदा कलाम में देखेंगे। पुराने आयतनामा में से क्या लिखा हुआ मिलता है। और उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और बनी यूना बिन इम्ती की मार्फत जो जात हजर का था फरमाया था, इस्राएल की हद को हमाद के मुदखल से मदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंद ने अपने पाक रूह के वसीले से कलाम देना चाहता है, उस पर हम गौर कर सके मिलकर। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक मेरे जिंदा पाक परमेश्वर, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के लिए जो ज़िंदगी में हमें वक्त फराम किया और खुदा हम आपकी प्रस्तुत में आ सके, आपकी वर्शिप में आ सके और आपको सजदा करने के लिए अपने सरों को झुकाए हुए हैं। तेरा पाक फजल चाहते हैं रहीम और करीम बाप खुदावंद, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, तेरी तारीफ हो इस वचन को जो खुदावंद आज हमें दिया है, यूना की मार्फत इसको समझने और जानने और इस कलाम के वसीले से हम सब बड़ी बरकत पा सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाक खुदावंद मुझ में कोई सलाहियत, कोई कुव्वत, कोई ताकत नहीं जिसके वसीला से खुदावंद इस जिंदा कलाम को खुदावंद जी मैं बयान कर सकूं। अपने बंदे पर अपने पाक रूह का मसाकार और अपने बंदे के होंठों का और ज़बान का खतना कर और अपना पाक रूह का मसा उंडेल दे, ताकि खुदावंद जब कलाम किया जाए तो खुदावंद मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। और इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सब की जिंदगी से 100 गुना हम सभी फल लाने वाले बन सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरे जलाली बाप, इस वक्त मेरी बहनें, मेरे भाई मुख्तलिफ अमराज में जो है उनसे लड़ रहे हैं खुदावंद, आपके सामने खुदावंद कोई भी बीमारी हो, किसी तरह की भी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो, वो ठहरती नहीं, इसलिए कि आपके जिंदा कलाम में कुव्वत और ताकत है और आपके पाक कदूस नाम में जोर है, जो बीमारियां तेरे पाक और कदूस नाम के वसीले से जाती रहती हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तेरा शफा बराहात खुदावंद बीमारों पर बढ़ गया है और जो इस ईमान और इकीदे के साथ खुदावंद जुड़े हुए हैं और तेरे जिंदा कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद तूने छू और खुदावंद मुकम्मल तौर पर बीमारियों से उन्हें चंगाई दे, शफा दे। और अगर किसी और मैटर में मेरी कोई बहन या भाई है उलझा हुआ है,
जॉब के मैटर में या घरेलू मसाइल में या और तरह के मैटर में उलझा हुआ है, तो उसको भी खुदावंद अपने पाक जलाली नाम के वसीले से आजाद कर। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। पाक खुदावंद, जो कुछ भी हमने तेरे पाक जलाली कदूस नाम से आज मांगा है, वो सब कुछ हमने बड़ी कुदरत के साथ पा लिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, जो मेरा और आपका खुदावंद, जो जिंदा खुदावंद है, जो गयूर खुदावंद है, वो हम पर हमेशा ही अपना का बरकत भरा हाथ रखता है, और उसकी बरकत भरे हाथ ही के वसीले से आज फिर से खुदावंद ने हमें इस कलाम को सीखने के लिए, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद ने मौका फराहम कर दिया है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, जिस तरह से सुबह तारीखी में अंधेरे में जो है सुबह में सूरज तलु होता है, और वो तारीखी का, वो अंधेरे का सीना चीर कर रोशनी की किरणें हमारी जिंदगियों में ले आता है, और हमें वो सूरज की किरणें सुबह होने का, रोशनी को होने का एहसास मेरी और आपकी जिंदगी में, वो सुबह का सूरज जो जब तलु होता है और तारीकी को और अंधेरे को चीरता हुआ हमें रोशनी का पैगाम दे देता है, और जाले का पैगाम दे देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम गुजरे सालों में तारीखी में डूबे रहे हैं, मेरे और आपके दिल दिमाग और तारीखी ने तारीख किए हुए थे, तो आज कलाम के वसीले से इस नए साल में वो सारी की सारी जो कलाम की किरणें और यीशु का कदूस नाम मेरी और आपकी जिंदगी में इस कलाम के वसीले से और यीशु के नाम के वसीले से अंधेरों को काटता हुआ मेरी और आपकी जिंदगी में जो रोशनियां कायम कर देगा। क्यों कायम कर देगा? इसलिए कि उसने वचन में कहा है कि मैं क्या हूं? जिंदगी का नूर हूं। हालेलुया। यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, जो नूर है, जो तारीखी में से को फाड़ता हुआ, काटता हुआ, चीरते हुए निकल आता है, और वो हमारी जिंदगियों में, जो तारीख जिंदगियों में नूर और रोशनी कायम कर देता है। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। आज के पैगाम का जो उन्वान है वो क्या है? यूना नबी पार्ट 2 के बारे में आज हम गौर करेंगे। इससे पहले मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जो है यूना का पार्ट 1 के बारे में सुन चुके हो, और उस कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देखने और सुनने वालों का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आप दिलचस्पी के साथ खुदा के जिंदा वचन के साथ जुड़े हुए हैं और इसको पसंद करते हैं, जिंदा वचन को, जिंदा कलाम को, और इसी कलाम के वसीले से आपकी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं, मनव्वर हो जाती हैं। नूर कलाम की किरणें जो है वो पढ़ने के बायस वो मेरे और आपके ज़हनों और दिलों को क्या कर देती हैं? रोशन कर देती हैं। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। आज फिर से हमें ये यूना नबी
ہی کے معرفت سے جو کلام ملا ہے، اس کے وسیلے سے جو ملا ہے۔ تو آج کے کلام کا عنوان کیا ہے؟ یونا نبی پارٹ 2 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میرے یونا نبی کے بارے میں پہلے بھی آپ کلام سن چکے ہو، لیکن آج جو ہے یونا نبی پارٹ 2 پر میں اور آپ غور کریں گے۔ اور یہ یونا کی کتاب کا جو مرکزی کردار وہ کون ہے؟ وہ یونا خود ہی اس کتاب کا مرکزی حصہ ہے، مرکزی اس کا رول ہے۔ اور یونا جسے ہم یونس نبی بھی کہتے ہیں، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ کبوتری یا کمری۔ اور یہ واقعہ جو ہے 8ویں صدی قبل از مسیح سے پہلے کا جو واقعہ ہے، جو اسرائیل کے بادشاہ جربام دوم کے عہد میں جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا۔ شہرزاد کا حضر رہنے والا تھا، جو ناصرت کے علاقہ میں واقع تھا۔ اس کے باپ کا نام امتی تھا۔ یونا نے اسرائیل کی علاقائی توسیع کے بارے میں کیا کی تھی؟ پیش گوئی کی تھی۔ پیش گوئی کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ یونا نبی نے، کہ یہ اسرائیل کا جو ہے وسعت ہو جائے گی، یہ وسیع جو ہے بڑا شہر اسرائیل کا بن جائے گا، یہ بڑا ملک بن جائے گا۔ اور اس کی پیش گوئی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے 2 حوالہ جات پڑھے ہیں یونا کے ساتھ، ہم نے دوسرا سلاطین اور اس کے 14ویں باب کی 25 آیت میں اس کی تصدیق کو میں اور آپ پڑھ چکے ہیں، کہ یہ کلام تصدیق کرتا ہے جو سلاطین کی کتاب میں نے اور آپ نے مل کر کلام میں سے دیکھا ہے، اس کی اس پیش گوئی کے بارے میں تصدیق ہمیں ملتی ہے۔ اسرائیل کی جو توسیع کی جو ہمیں تصدیق ہوئی ملتی ہے یہ اس کلام میں سے۔ اور یہ جو 12 انبیاء اصغر ہیں، ان میں اس کا جو نمبر ہے وہ 5واں نمبر ہے، اور ہم 5واں اس کا نمبر ہے، اس لیے کہ خدا کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یونا ہے، اور یہ یہاں پر جو ابھی 4تھا باب ہم نے یونا کی کتاب میں پڑھا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے حد جو ہے وہ بے دل ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یونا اس نہایت خوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا، یہ کیا اپنے وطن سے اس قدر جڑا ہوا تھا، اپنے اس کو جو سہولتیں، یقینی بات ہے اس کی زندگی وہاں پر اپنے شہر میں بڑے آرام کی ہوگی، اچھا اس کا رہن سہن ہوگا، اچھا اس کا گھر بار ہوگا، اور اسی لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ دکھی نظر آتا ہے، اور یہ پریشان نظر آتا ہے، یہ بے دل نظر آتا ہے۔ کس کے باعث بے دل نظر آتا ہے؟ جب خدا نے اسے اٹھا کر سمندر میں سے جو ہے وہ کشتہ اس بڑے جہاز سے اٹھا کر اس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اس کو جو ہے بھیج دیا، تاکہ یہ نینوا کے لوگوں کو جو پیغام
ہے میرا پیغام ہے، جو خدا کا پیغام تھا، جس کے لیے خدا نے اسے ترسیس جانے سے روکا، اور ہم سمندر میں ایک بڑا طوفان دیکھتے ہیں، جو لوگ اس جہاز میں موجود تھے وہ موت کی کشمکش میں ہم دیکھتے ہیں وہ مرے جا رہے تھے، اس لیے کہ اس سمندر میں ایک طوفان تھا، ایک نہ تھمنے والا طوفان تھا، نہ رکنے والا وہ طوفان تھا، اور وہ جو اس پانی کا جو بڑھاؤ تھا، اس کا جو اونچائی جو سینکڑوں ہاتھ اوپر چلی جاتی تھی، اس کی جو لہریں تھی، اور وہ جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، جس کے باعث جو ہے شور میں ہم شور دیکھتے ہیں جہاز میں، اور لوگ جو ہے وہ مرے جا رہے تھے، اور یہ جو ہے ترسیس کے راہ کو جا رہا تھا۔ لیکن خداوند اس سے کس کا جگہ کا کام لینا چاہتا تھا، کن لوگوں کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اور یہ جو ہے نینوا کے لیے خداوند اسے بھیجنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے خدا نے اس کو جو ہے اس جہاز میں سے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے دیکھا، اور ہر ایک سے پوچھا کہ اپنی پرارتھنا کرو، اور سب اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگے، لیکن یہ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ اس جہاز میں، اس شپ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، بے فکری کے عالم میں، اس کو اس ہلاکت کے بارے میں جبکہ خداوند نے بھی آگاہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ خدا کی بات کو رد کر کے یہ ترسیس کی طرف رواں دواں تھا۔ لیکن خدا نے اس کے لیے جو ارینج کیا تھا، جو انتظام کیا تھا، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا تو اگر میری وجہ سے یہ طوفان اٹھ رہا ہے تو میرے پھینکنے سے اگر ساکن ہوتا ہے تو مجھے سمندر میں کیا کرو، پھینک دو، اور اسی گھڑی لوگوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ایک بڑی مچھلی کا جو ارینج جو خدا نے کیا ہوا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ جو ہے اس نے اپنا بڑی مچھلی نے جو ایک بہت لمبی چوڑی اور بارمبار مچھلی تھی جہاز کی طرح، اس نے اسے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور وہ نینوا کی طرف رواں دواں ہو گئی، اور یہ خداوند کا یہ قدرت ظاہر ہوئی، خداوند نے اپنا کام کر دکھایا، یہ اس نے اپنا کام کیا ہوا تھا، اس نے دوسرے راہ کی ٹکٹ لی ہوئی تھی، دوسرے شہر کی ٹکٹ لی ہوئی تھی، اور یہ ادھر جانا چاہتا تھا، لیکن خدا جو ہے اس کو کس طرف لے کر جانا چاہتا تھا، خدا اس کو نینوا کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، اور اسی لیے خدا نے مچھلی کا انتظام کیا، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو ہے خدا نے مچھلی کے ذریعے اسے نینوا کے شہر تک پہنچایا، اور ہم دیکھتے ہیں خشکی پر جا کر مچھلی نے اس شہر کے قریب جو ہے وہ کنارے پر، سمندر کے کنارے پر اس کو اگل دیا، نکال دیا، اور یہ اس شہر میں پہنچا، اور اس نے اس بات کی منادی کی، اور یہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور 3 دن کا ہی ٹارگٹ جو ہے خدا نے اسے دیا کہ 3 دن کے لیے جو ہے کیا کرو، روزہ رکھو، خاک ڈالو اپنے سروں میں، اپنے جو لباس چاک کر لو، اور ہم دیکھتے ہیں اس شہر نینوا کے لوگوں نے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک اور بادشاہ تک سب نے اپنے لباسوں کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا، اپنے سروں پر
क्या डाल दी, राख डाल दी, खाक डाल दी, गिरियाजारी की और रोए चलाए, और उनके रोने और चलाने के बाद, इसके पैगाम देने के बाद वो सारा का सारा शहर जो है वो बच गया। लेकिन वो हम देखते हैं इसका एक और जो अनोखा काम भी देखते हैं, ये शहर से जो दूर जाकर बैठ गया, और ये इस बात से जो बेदिल हो चुका था कि इसने खुदा से कहा कि मैं खुदावन जानता हूं कि तू क्या है, रहीम और करीम खुदा है, और तू को कहर करने में धीमा है, तू किसी भी इंसान को हलाक नहीं करेगा। ये खुदा को ये अपनी बात जो है समझाने की कोशिश करता है, और इसके लिए खुदा ने जो फिक्र की, और ये जब मशरक की तरफ जाकर शहर से दूर बैठ गया, तो इसके जो है खुदा ने इसके लिए इसने खुद छप्पर बनाया और उसके नीचे बैठ गया, और खुदा ने अपना काम इसकी सहूलत के लिए, इसके आराम के लिए, इसको उस तपश से बचाने के लिए, सूरज की तपश से बचाने के लिए कद्दू की एक बहुत बड़ी बेल और उस छप्पर पर लगा दी, जिसने साया कर लिया, इसको ठंडक पहुंचा दी, इसको इत्मीनान पहुंचा दिया। और मैं और आप देखते हैं कि वो अगले दिन ही खुदा ने कीड़ा भेजा, और उस बेल को उस कीड़े ने क्या कर दिया, काट दिया और सूख गई, और धूप इसके सर पर जो असर करने लगी। खुदा का ये करने का मकसद था, खुदा का ये बताने का मकसद था कि अगर इस बेल के लिए तूने कुछ नहीं किया, कोई पानी नहीं दिया, ना बीज डाला है, तो ये उग पड़ी है, जिसके साए में तू बैठा हुआ है। तो आई यूना, मुझे उस नैनवा शहर के लोगों की फिक्र नहीं जो 1,20,000 के लगभग लोग हैं, मुझे उनकी इतनी फिक्र थी, इसीलिए मैंने तुझे नैनवा में भेजा है, और जाकर उन लोगों को मेरी आगाही कर, मैं शहर को खत्म करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे खुदा ने दी थी, और खुदा ने इसे इस बात से बता भी दिया था, कद्दू की बेल उगाने के बाद, इसको साया मुहैया करने के बाद, इसको ठंडक देने के बाद, ये खुदा ने इसको बावर करा दिया था कि तू कद्दू की बेल के लिए जो एक पौधा था उसके लिए फिक्रमंद है। ये तो 1,20,000 लोग जो इस शहर की आबादी है, तादाद है, इस पर मुश्तमिल थे, और जो जानवर थे, मुझे इन सब की फिक्र थी, इसीलिए उस फिक्र को मैंने सामने रखते हुए तेरी जो है जो राह जो है तब्दील की थी, 1,20,000 लोगों को बचाने के लिए। मेरी बहन, खुदा जो है फिक्र करता है। कई बार हम अपनी जगहों में चिमटे रहते हैं सहूलतों के बारे, लेकिन उन सहूलतों के बारे में मैं और आप भूल जाते हैं कि ये सहूलतें किसने हमें अता की हुई हैं, किसने इनायत की हुई है, और हम दाएं बाएं आगे पीछे कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देते, और उन लोगों की फिक्र नहीं करते जिनके पास वसाइल नहीं होते, और अपनी मन मानी से, और ये खास करके जो खुदा के खादमोदीन है, वो जो जुड़े रहते हैं अपनी उन जगहों पर, साला साल जुड़े रहते हैं कि यहाँ पर मुझे वसाइल हासिल है, यहाँ पर मुझे खूबसूरत घर मिला हुआ है, चर्च ने घर दिया हुआ है, चर्च मुझे सैलरी दे रहा है, और संडे के संडे मुझे बहुत सारा डोनेशन मिल जाता है। ऐसा ही मेरे अजीजों हो सकता है इस यूना का भी हाल हो, जो इस बात से उस अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों छोड़ना नहीं चाहता था? इसलिए कि वहां पर इसे आराम था, ऐश थी, और ये
पुरमसरत जिंदगी वहां पर गुजारता था, और इसने खुद ही बात कायम कर ली, और जो कि खुदा के वचन में भी लिखी हुई मिलती है। खुदा क्या है? रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा है। इस बात को ये अपने पल्ले बांध कर बैठा हुआ था, लेकिन 1,20,000 लोगों की फिक्र नहीं थी। मेरे अजीजों, खुदा क्या कहता है कि मुझे सिर्फ यहूदियों की ही फिक्र नहीं, बल्कि कौमों और कबीलों की फिक्र है। इसीलिए जो है 1,20,000 जो लोग वहां पर मौजूद थे, मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से उनका तल्लुक था। इसीलिए मेरा और आपका खुदावन जो है बिला तफरीक, बिला रंग और नस्ल, वो क्या करता है? प्यार करता है, और अपने प्यार ही के बायस, अपनी मोहब्बत ही के बायस ननवा को में जो है इस यूना को भेजा, ताकि ये वो लोग बच पाए। मेरे अजीजों, इसके जाने के बायस और खुदा की मोहब्बत के बायस वो गैर अक़वाम के लोग जो मुख्तलिफ अक़वाम से तल्लक रखते थे, वो सारे के सारे खुदा के प्यार के बायस और इसके पैगाम नैनवा में पहुंचाने के बायस वो बच पाए। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।